भारत के एक आम घर की सुबह शायद कुछ ऐसी होती है। चाय के लिए दूध आया, बच्चे के टिफिन में पनीर की सब्जी रखी गई, उस सब्जी में हल्दी और लाल मिर्च डाली थी। पराठे को देसी घी में बनाया था और ब्रेकफास्ट के साथ एक ऐसा बिस्किट लिया जिसके पैकेट पर बड़े अक्षरों में लिखा है मल्टीग्रेन, हाई फाइबर, नो एडेड शुगर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि हेल्दी लगता है। लेकिन अब जरा इस किचन को दूसरी नजर से देखिए। क्या दूध वास्तव में सिर्फ दूध है? पनीर क्या सचमुच दूध से बना है? हल्दी को ज्यादा चमकीला दिखाने के लिए उसमें कोई रंग तो नहीं मिला जो खाने के लिए बना ही नहीं? घी में कोई सस्ता फैट तो नहीं? और जिस बिस्किट को हमने हेल्दी समझकर खरीदा, क्या पैकेट ने सचमुच ऐसा कहा था, या हमने उसके दो शब्द देखकर बाकी की कहानी खुद अज्यूम कर ली? आज हम दो सीरियस बातों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। नंबर 1, मिलावट यानी एडल्ट्रेशन। यहाँ सवाल ये है कि हमारे खाने में आखिर मिलाया क्या जा रहा है और क्यों मिलाया जा रहा है, और हमारे शरीर के अंदर जाकर वो क्या कर सकता है। नंबर 2, फूड लेबल्स और मार्केटिंग क्लेम्स। यहाँ मामला हमेशा अपराध का नहीं होता। कई बार पैकेट पर लिखा हर शब्द टेक्निकली सही हो सकता है, फिर भी हम उससे ऐसा मतलब निकाल लेते हैं जो उसकी पूरी सच्चाई है ही नहीं। दोनों कहानियों के बीच एक कॉमन कैरेक्टर है, आप यानी ग्राहक। एक जगह आपके खाने को बदल दिया जाता है, दूसरी जगह आपके दृष्टिकोण को। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मान लीजिए आपने 1 किलो शुद्ध शहद के पैसे दिए, लेकिन उसके अंदर कुछ हिस्सा सस्ते शुगर सिरप का निकला, मतलब आपके साथ चीटिंग हुई। अब ये मान लीजिए आपने शुद्ध घी खरीदा, लेकिन उसमें कोई सस्ता एडिबल वेजिटेबल फैट मिलाया गया था, फिर से आपके साथ चीटिंग हुई। लेकिन अब सोचिए कि बाजार से आपने सरसों का जो तेल खरीदा था उसमें आर्जिमोन का तेल मिला हुआ है, या फिर हल्दी में सीसा मिश्रित कलर मिला है। अब कहानी अचानक बदल जाती है। अब सवाल सिर्फ चीटिंग का नहीं रहा, अब आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ध्यान दीजिए कि यह सिर्फ अनुमान नहीं है। खाने में मिलावट का मुद्दा अब इतना सीरियस बन चुका है कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले संसद में इस पर भारी चर्चा हुई। सर, आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा। और उसमें कुछ आंकड़े सामने आए। वर्ष 2025-26 में भारत भर में खाने के 2,23,808 नमूनों की जांच हुई। इनमें से 40,023 नमूने फूड स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे, यानी लगभग हर छठा नमूना फेल। एडल्ट्रेशन की कहानी समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल शायद दूध है, क्योंकि भारत में दूध केवल फूड नहीं है। सुबह की चाय से लेकर बच्चे के ग्लास, दही, पनीर, मिठाई और पूजा तक हमारी जिंदगी में हर जगह दूध है। मिल्क एडल्ट्रेशन का सबसे खतरनाक तरीका है सिंथेटिक मिल्क, मतलब कृत्रिम तरीके से बनाया गया ऐसा दूध जिसमें डिटर्जेंट, यूरिया, फर्टिलाइजर, कॉस्टिक सोडा, वे प्रोटीन और रिफाइंड पाम ऑयल जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया। डिटर्जेंट से वो झाग और चिकनाहट आती है जो असली दूध जैसी लगती है। पानी मिलाकर पतला किया गया दूध यूरिया डालते ही ऑन पेपर सिर्फ प्रोटीन से भरपूर हो जाता है। अब जरा सोचिए कि ऐसा मिक्सचर जल्दी नोटिस क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे जैसे आम लोग दूध को लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं करवाते। हम तो मात्र इतना देखते हैं कि दूध का रंग कैसा है, गाढ़ापन कैसा है, ऊपर झाग आता है या नहीं, उसमें घुली चर्बी मुंह में फील होती है या नहीं। सिंथेटिक मिल्क बनाने वाले लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो दूध नहीं बनाते, दूध की नकल बनाते हैं। रंग, झाग, चिकनाहट, यानी ठीक वो सब जो आपकी आंख और जीभ जांच सकती है, और वो कुछ भी नहीं जो आपके शरीर को चाहिए। ग्राहक बेचारा सिंथेटिक मिल्क को असली दूध समझ के पी लेता है, लेकिन शरीर का पाचन तंत्र आंखों और जीभ की तरह धोखा नहीं खा सकता। सिंथेटिक मिल्क का डिटर्जेंट आंतों की भीतरी परत को नुकसान पहुंचाता है। यूरिया और कॉस्टिक सोडा लीवर और किडनी पर अत्यधिक दबाव डालते हैं, जिससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नकली दूध को गाढ़ा करने के लिए मिलाया जाने वाला खराब पाम ऑयल और अन्य एनिमल फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। और सबसे खतरनाक है फॉर्मालिन यानी फॉर्माल्डिहाइड, जिसे WHO की एजेंसी ने मनुष्यों के लिए कैंसरकारी श्रेणी में रखा है। अब बात करते हैं उस पदार्थ की जो कई दिनों से चर्चा के फोकस में है, एनालॉग पनीर।
यानी दूध की जगह वनस्पति तेल, मिल्क पाउडर और स्टार्च से बना पनीर जैसा दिखने वाला उत्पाद। नियम कहता है कि इसे बेचा जा सकता है, लेकिन साफ साफ एनालॉग शब्द लिखकर। अपराध तब है जब इसे पनीर कहकर बेचा जाए। पनीर हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें दूध का प्रोटीन है, एनालॉग में वो प्रोटीन कम है और उसकी जगह सस्ती चर्बी और स्टार्च है। यानी एक शाकाहारी परिवार जो अपने बच्चे को प्रोटीन देने के लिए पनीर खरीदता है, उसे प्रोटीन मिलता ही नहीं है। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, ये पोषण की भी चोरी है। दूध और पनीर की तरह घी भी एडल्ट्रेशन का शिकार है। अब जानिए कि ऐसा एडल्ट्रेटेड घी खाने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है। नकली घी में सबसे आम मिलावट है वनस्पति तेल यानी हाइड्रोजनेटेड ऑयल, और इसका असली खतरा है ट्रांस फैट। हमारे खून में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल चलता है, एक LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि यह लीवर से कोलेस्ट्रॉल को उठाकर आपके पूरे शरीर की नसों में पहुंचा देता है। दूसरा है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर या फिर सफाई कर्मचारी है जो नसों में जमा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL बटोरता है। ट्रांस फैट अकेली ऐसी चर्बी है जो दोनों काम एक साथ करती है। वो LDL को बढ़ाती है और साथ ही HDL को घटाती है, यानी कचरा भी बढ़ाती है और सफाई काम हटा देती है। अब आगे बढ़ते हैं तेल की ओर। मस्टर्ड यानी सरसों का तेल भारत की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कुकिंग फैट में से एक है और उत्तर भारत में तो सरसों का तेल फर्स्ट चॉइस मानी जाती है। सरसों के तेल में सबसे खतरनाक मिलावट है आर्जेमोन तेल यानी सत्यानाशी नाम के जंगली पौधे का तेल। इस पौधे के बीज सरसों के बीजों जैसे दिखते हैं, इसलिए मिलावट आसान है। लेकिन आर्जेमोन में एक जहरीला तत्व होता है, सैंग्विनारिक। ये तत्व शरीर की सबसे बारीक नलिकाओं को अर्थात कैपिलरीज को कमजोर कर देता है। नलिकाओं की आंतरिक दीवारें ढीली हो जाती है और जब दीवारें कमजोर हो जाती है तो खून का प्रोटीन और पानी आसपास के टिश्यू में भर जाता है। इस बीमारी का नाम है एपिडेमिक ड्रॉपसी या हिंदी में जलोदर महामारी। नतीजा पैरों में सूजन, सांस फूलना, फिर आंखों में दबाव बढ़ना जिसे ग्लूकोमा कहते हैं और कई मामलों में अंधापन। 1998 में सरसों के तेल में सत्यानाशी तेल की मिलावट के कारण दिल्ली और उत्तर भारत में यह महामारी बहुत बड़े स्तर पर फैली, जिसमें कई लोग की जान गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट के और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन लास्ट में हल्दी की बात करते हैं और फिर फूड पैकेजिंग को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हल्दी, जिसकी केवल एक चुटकी हमारे खाने का कलर बदल देती है, उसकी कहानी तो और भी डिस्टर्बिंग है। हम हल्दी खरीदते समय क्या देखते हैं? सुंदर पीला रंग, राइट? इंसान का दिमाग खाने को स्वाद से पहले रंग से परखता है। हजारों साल के इवोल्यूशन में हमारे दिमाग में एक बात ठोस रूप से अंकित हो चुकी है कि चटक रंग का मतलब है अच्छा सुरक्षित भोजन और फीका रंग यानी बासी। मिलावट करने वाला ठीक इसी साइकोलॉजी को निशाना बनाता है। हल्दी को चटक पीला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है लेड क्रोमेट यानी सीसा और क्रोमियम का संयोजन। ये एक इंडस्ट्रियल कलर है, खिलौनों, पेंट और प्लास्टिक को पीला करने के काम में आता है। हल्दी को लेड क्रोमेट से रंगने का चलन 1980 के दशक में बांग्लादेश में शुरू हुआ था, जब बाढ़ ने हल्दी की फसल खराब कर दी और गांठें फीकी पड़ गई थी। ऐसी हल्दी को येलो कलर से चमकाने के लिए उसमें लेड क्रोमेट पिगमेंट मिलाया गया। बस तब से यह सिलसिला चल रहा है। अब समझिए लेड क्रोमेट शरीर में करता क्या है। लेड यानी सीसा हमारे शरीर को धोखा देता है। रासायनिक रूप से यह हमारे शरीर में कैल्शियम की तरह व्यवहार करता है। कैल्शियम वो जरूरी माध्यम है जिससे हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे को संदेश भेजती है। जब सीसा कैल्शियम की जगह ले लेता है तो दिमाग और नसों के बीच के संदेश बिगड़ने लगते हैं। बड़ों में इसका असर होता है हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की खराबी, लेकिन बच्चों में असर कहीं ज्यादा गहरा होता है क्योंकि उनका दिमाग अभी बन रहा होता है और उनकी सुरक्षा दीवार अभी पूरी तरह नहीं बनी होती। नतीजा सीखने की क्षमता में कमी, ध्यान न टिकना और IQ का ऐसा नुकसान जो शायद परमानेंट साबित हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, मिलावट के इस दौर में हम सतर्क कैसे रह सकते हैं? चलिए ये जान लेते हैं। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने YouTube पर कई वीडियोस मुफ्त में जारी किए। वीडियो का नाम है DART यानी डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट। इसमें 50 से ज़्यादा ऐसी जांचें हैं जो आप अपने घर में खुद कर सकते हैं।
वीडियो का लिंक और साथ में डार्ट वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इस चर्चा का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है लेबल। एक सुपरमार्केट की शेल्फ पर दो अलग अलग बिस्किट रखे हैं। पहले बिस्किट पर लिखा है बिस्किट और दूसरे पर लिखा है मल्टीग्रेन हाई फाइबर नो एडेड शुगर। आपका हाथ किस तरफ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली दूसरे की तरफ, है ना? क्योंकि सिर्फ 3 सेकंड में आपके दिमाग ने फैसला कर दिया कि वो हेल्दी है। लेकिन क्या बिस्किट के पैकेट ने वास्तव में कहा था कि यह बिस्किट हेल्दी है? नहीं। यह है फूड लेबलिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू जो हम समझ नहीं पाते। कई बार आपको भटकाने के लिए कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। एक टेक्निकली करेक्ट स्टेटमेंट भी हमारे दिमाग को भटका सकता है। इसलिए याद रखिए कि पैकेट का फ्रंट आपको प्रोडक्ट बेचता है, पैकेट का बैक आपको प्रोडक्ट समझने का मौका देता है। अब दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। मान लीजिए कि पैकेट पर लिखा है नो एडेड शुगर। हमारे दिमाग में इसका अर्थ क्या निकला? यही कि इसमें शुगर नहीं है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक नहीं है। कई बार नो एडेड शुगर क्लेम के बावजूद खाद्य पदार्थ में शुगर हो सकती है। मान लीजिए कि वो पदार्थ कोई मिल्क शेक है जिसमें फलों की नेचुरल शुगर भी हो सकती है। तो पैकेट ने कहा हमने शुगर ऐड नहीं की। आपने क्या समझा? इसमें शुगर नहीं है। पैकेट ने झूठ नहीं बोला, लेकिन अर्थ गलत हो गया। यही कारण है कि फ्रंट क्लेम पढ़ने के बाद न्यूट्रिशन टेबल देखना बहुत जरूरी बन जाता है। बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद खान पान की चीजों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे कई दावे अक्सर सच नहीं होते, बल्कि सिर्फ मार्केटिंग का खेल होता है। आइए इन 6 बड़े दावों के पीछे का सच समझते हैं। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल। अगर ये शब्द किसी वनस्पति तेल के डिब्बे पर लिखा है तो ये कोई उनकी एक्स्ट्रा खूबी नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल जानवरों से मिलने वाली चीजों जैसे कि मीट, अंडा, दूध, घी इत्यादि में होता है। किसी भी पौधे या वनस्पति से निकलने वाले तेल में प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। इसलिए यह दावा ऐसा है जैसे पानी की बोतल पर किसी ने लिख दिया हो कि यह पानी 100% शाकाहारी है। नंबर 2, मल्टीग्रेन। पैकेट पर मल्टीग्रेन शब्द पढ़ने के बाद लोग इसे सेहतमंद मानने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब होल ग्रेन या साबुत अनाज बिल्कुल नहीं होता। मल्टीग्रेन का सीधा सा मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा अनाज मिलाए गए। अब वो अनाज मैदे की तरह बारीक पीसे और बिना फाइबर के भी हो सकते हैं। कई तरह के अनाज का होना और सेहतमंद होल ग्रेन का होना दोनों बिल्कुल अलग बात है। नंबर 3, मेड विद रियल फ्रूट। फ्रूट जूस, कुकीज, जैम, टॉफीज इत्यादि के पैकेट पर असली फलों की तस्वीरें और ये दावा आपको लुभाता है। अगर कंपनी ने पूरे डिब्बे में रियल फ्रूट का थोड़ा सा भी हिस्सा डाला है तो वो ये शब्द लिख सकते हैं, लेकिन पैकेट को पलटकर पीछे उसकी सामग्री का प्रतिशत देखिए। अगर असली फल की मात्रा बहुत ही कम निकली तो बाकी सब चीनी, पानी और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ही होता है। नंबर 4, नो एडेड MSG। नूडल्स, सूप या चिप्स पर यह शब्द लिखा होता है कि इनमें अलग से अजीनोमोटो यानी MSG नहीं डाला गया। कंपनियां भले ही सीधे तौर पर रासायनिक MSG न डालें, लेकिन सामग्री में हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन या यीस्ट एक्सट्रैक्ट मिला देती है। इन दोनों में फ्री ग्लूटामेट मौजूद होता है, यानी वही तत्व जो MSG देता है। इसलिए जीभ पर उसका असर लगभग वही होता है, भले ही पैकेट पर MSG न लिखा हो। नेक्स्ट वन, शुगर फ्री। लोग वजन घटाने के लिए या डायबिटीज के डर से शुगर फ्री उत्पाद खरीदते हैं। कानून के मुताबिक अगर किसी उत्पाद के 100 ग्राम या 100 ml में 0.5 ग्राम से कम चीनी है तो उसे शुगर फ्री लिखा जा सकता है। लेकिन सावधान रहिए, चीनी न होने का मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट कैलोरी फ्री है। मिठास कम करने के बदले उस उत्पाद में फैट, मैदा और केमिकल स्वीटनर्स भरपूर मात्रा में हो सकते हैं जो आपकी सेहत को शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विंग साइज। ये सबसे खतरनाक खेल है जो लगभग कोई नहीं पकड़ता। न्यूट्रिशन टेबल पर अक्सर पर सर्व लिखा हुआ होता है और सर्विंग साइज 30 ग्राम रख दी जाती है, जबकि पैकेट 80 ग्राम का हो सकता है और आप पूरा उसे खाते हैं। यानी कागज पर शायद 120 कैलोरी दिखती है और आपके शरीर में जाती है 320 कैलोरी। नियम के अनुसार पर 100 ग्राम वाला आंकड़ा देना अनिवार्य है। हमेशा वही कॉलम आप देखिएगा। पैकेज फूड के लेबल को कैसे पढ़ना और समझना चाहिए, उसके लिए भारत सरकार ने एक वेब पेज बनाया है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।
तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बात बहुत क्लियर कट हो जाती है कि फूड एडल्ट्रेशन और मिसलीडिंग लेबल्स दो अलग समस्याएं हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह चोट करती है हमारे भरोसे पर। आज हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक, जो पैकेट के अंदर छुपा है मिलावट यानी एडल्ट्रेशन, ये अपराध है जिसका इलाज है सख्ती, जांच और सजा। दूसरा, जो पैकेट के ऊपर छुपा है जो कानूनी है, जिसका इलाज है साफ लेबल और आपकी नज़र और समझ। मॉडर्न फूड टेक्नोलॉजी ने खाने को लॉन्गर लास्टिंग और कन्वीनियंट बना दिया है, लेकिन उसी कन्वीनियंस ने हमें एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है, फूड लिटरेसी। फूड लिटरेसी का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसका मतलब है आप जो खरीद रहे हैं वह वास्तव में है क्या, पैकेट क्या कह रहा है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पैकेट क्या नहीं कह रहा। क्योंकि एडल्ट्रेशन करने वाला आपके फूड को बदलता है, लेकिन क्लेवर मार्केटिंग कभी कभी बिना फूड बदले आपका फैसला बदल सकता है। तो हर चीज़ को नकली मत मानिए, लेकिन सिर्फ आंखों पर भरोसा भी मत कीजिए। सवाल पूछिए, पैकेट पलटिए, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, शक हो तो रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आखिरकार फूड सेफ्टी की सबसे कमज़ोर कड़ी भी कंज्यूमर होता है और सबसे मजबूत कड़ी भी। फ़र्क सिर्फ अवेयरनेस का है। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया इंसाइट दिया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।